Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we discuss the second topic of this chapter, which is known as Lenz's law. Yesterday, if you remember, we discussed Faraday law. So these two laws are basically the basic laws about electromagnetic induction. The first one is Faraday law, which gives us the magnitude of induced EMF, and the second one is Lenz's law. This law gives us the direction of induced current or induced EMF. So first of all, we defined it that this law states that the induced current flow in such a direction so as to oppose the cause that produce it. मतलब जब किसी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करेगा तो वो करंट ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा उस कॉइल में कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब जब करंट आ जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड उस करंट का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा जिससे ये प्रोड्यूस हुआ है, जिस मैग्नेटिक फील्ड से ये इंड्यूस करंट आया है। अब इसको इजी बनाने के लिए हम इसकी डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। तो इसके बाद अगर आप देखें एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, in order to demonstrate the Lenz's law, let us consider a coil of n number of turns connected with a galvanometer. हमने एक कॉइल ले लिया जिसके अंदर क्या है n नंबर ऑफ टर्न्स है, और उस कॉइल को हमने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया है। क्यों गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया है? ताकि इसमें अगर इंड्यूस करंट आए तो उसकी प्रेजेंस हमें ये गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन बताएगा। नाउ टेक द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। अब हमने बार मैग्नेट ले लिया, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नॉर्थ पोल भी ले सकते हो, साउथ पोल भी ले सकते हो। सपोज इधर मैंने नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ कर दिया, which is moving towards the coil, और इस बार मैग्नेट को मैं इस कॉइल की तरफ मूव कर रहा हूं। जितना जितना हम आगे जाएंगे कॉइल और मैग्नेट के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा, जिससे ये मैग्नेटिक पासिंग लाइंस जो है इस कॉइल से वो लगातार चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं। और अकॉर्डिंग टू फैराडे, जब किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ या इंड्यूस करंट आ जाता है कि नहीं, which is moving towards the coil, due to which there is a change in magnetic flux linking the coil. मतलब जब ये कॉइल की तरफ जाएगा तो कॉइल से जो फ्लक्स लिंक कर रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, और इसकी वजह से दिस प्रोड्यूस एंड इंड्यूस ईएमएफ और करंट इन द कॉइल। तो इस कॉइल के अंदर हमारे साथ एक ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाती है। अकॉर्डिंग टू लेंज, क्योंकि ऊपर हमने स्टेटमेंट में पढ़ा, लेंज क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस करंट, ये जो करंट आ चुका है इसकी जो डायरेक्शन होगी इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब अब इधर क्या हो जाएगा, which means that the left face of the coil behave like a north pole। अगर आप कॉइल का ये लेफ्ट फेस देखें तो इस तरफ से नॉर्थ आ रहा है, तो ये लेफ्ट फेस क्या होना चाहिए लेंस के हिसाब से? ये नॉर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्थ। तभी दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, सो देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। तो ये कॉइल असल में इस मैग्नेट को रिपेल कर रहा है, जबकि हम अगेंस्ट रिपल्शन आगे जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब अगर ये नॉर्थ बन गया तो डायरेक्शन वो हम बाद में आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या आएगा। ठीक है, अच्छा, तो इधर अगर आप देखें, मैंने आपसे कहा कि जब हम टुवर्ड्स लेके आते हैं तो वो फेसिंग साइड क्या बन जाता है? वो नॉर्थ बन जाता है। अब इसी तरह, और इसको हम किधर से देखेंगे?
अगर आप गैल्वेनोमीटर में देख लोगे तो डिफ्लेक्शन एक तरफ होगी। नाउ अब वही पोल है, नॉर्थ पोल है, पहले हम उसको टुवर्ड्स लेके आ रहे थे, अब उसी नॉर्थ पोल को मैं अवे लेके जा रहा हूं, मतलब विड्रॉ कर रहा हूं। तो विड्रॉ करते वक्त अगेन लाइंस चेंज होगी उसी काइल से, और आप देखोगे जब हम इसको विड्रॉ करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में हो जाएगी, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई? रिवर्स, उलट हो चुकी है। टुवर्ड्स में जो डायरेक्शन थी अब उसके अपोजिट आ रही है। तो सिमिलरली इफ द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, देन अगेन फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल इज चेंज। जब हम इसको अवे लेके जाएंगे फिर जो फ्लक्स लिंक कर रहे हैं फिर वो चेंज हो रहे हैं, और जब फ्लक्स चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू फैराडे हमारे साथ ईएमएफ इंड्यूस हो गया। Coil is changed and current is induced in the coil, but now in opposite direction. लेकिन इस मर्तबा ये opposite direction में है, due to which जब डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो कॉइल का जो फेस था मैग्नेट की तरफ टुवर्ड्स में वो नॉर्थ बन चुका था। अब अवे में जब जाएंगे करंट उलट हो चुका है, तो वो क्या बन जाएगा? नॉर्थ की बजाय वो साउथ बन जाएगा। ठीक है, जब ये साउथ बनेगा तो पहले सिचुएशन में जब नॉर्थ टुवर्ड्स आ रहा था तो उस टाइम रिपल्शन हो रही थी, और अब जब नॉर्थ अवे जा रहा है तो ये साउथ बन चुका है, अब रिपल्शन की बजाय इधर अट्रैक्शन होगी। तो देखिए, due to which the left face of the coil behave like a south pole. In this case, there is an attraction between magnet and coil, as shown in figure. इस फिगर में अगर आप देखें क्लियरली साफ जाहिर है, इधर अट्रैक्शन हो रहा है और प्रीवियस वन में रिपल्शन हो रहा था। तो इट मींस ये याद रखें लेंस लॉ में कि जब हम टुवर्ड्स आएंगे तो कॉइल के फेस और बार मैग्नेट के पोल के दरमियान दोनों में रिपल्शन होगी, और जब मैं मैग्नेट को अवे लेके जाऊंगा तो फिर अट्रैक्शन होगी। और ड्यूरिंग मोशन अगर चलते हुए मैं इसको रोक दूं तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उधर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब फ्लक्स में चेंज नहीं आता है ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू फैराडे। अब ये तो आ गई, अगर इन दो डायग्रामों में आप देखें तो हमारे साथ पोलरिटीज आ चुकी है। पोलरिटी मींस कि कॉइल का जो फेस है उसका हमें पता चल चुका है कि कॉइल का ये फेस नॉर्थ बन रहा है या साउथ बन रहा है। Once we know the polarity of the coil face, then we can easily determine the direction of induced current in the coil. तो फिर इस कॉइल के अंदर हम इजीली इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। अब करंट की डायरेक्शन को चेक करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताता हूं। फर्स्ट मेथड इज राइट हैंड ग्रिप रूल। किस तरह? मतलब अगर लेट सपोज ये हमारे साथ एक कॉइल है, इसका ये फेस जो है नॉर्थ बन रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको इस तरह से पकड़ लूंगा, ये मेरा नॉर्थ बन जाता है, तो करंट किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है, फिर कॉइल में ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से अगर ये साउथ बन रहा है तो फिर ये नॉर्थ हो जाएगा, फिर इसी कॉइल को मैं इस तरह से पकड़ लूंगा। तो अब मेरे फिंगर्स को देखें, ये डाउनवर्ड जा रही है, मींस करंट नीचे की तरफ जा रही है। तो आपने देखा पोल्स इंटरचेंज हो गए तो करंट की डायरेक्शन भी इंटरचेंज। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूं। इस तरह से कर लेंगे हम। एक ये मैंने इधर अगर आप देखें, एक मैंने एस लिखा है, ठीक है, और एक हमारे साथ है अगर एन में लिखूं, मतलब एस बिल्कुल क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, और एन एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो फेस एस बनेगा, एस मींस कि उस फेस में करंट क्या जाएगी? क्लॉकवाइज। अगर यही फेस नॉर्थ बनता तो फिर ये क्या होता? एंटी क्लॉकवाइज चलता। तो ये थी लेंस लॉ और उसके एक्सप्लेनेशन। अब लेंस लॉ बेसिकली ताल्लुक रखती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है? किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे? अगर इस सारे एक्सप्लेनेशन में आप देखें
तो जब हम चाहे वो बार मैग्नेट टुवर्ड्स आ रहा था या अवे जा रहा था, टुवर्ड्स में रिपल्शन थी और अवे में अट्रैक्शन थी। तो रिपल्शन में कॉइल इसको नहीं छोड़ रहा था, मैं अगेंस्ट जा रहा था, तो कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड कर रहा था कि नहीं। इसी तरीके से जब हम अवे जाते हैं तो फिर भी कॉइल नहीं छोड़ रहा है बार मैग्नेट को, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड हो रही है। दोनों सूरतों में हमारे साथ मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड हो रही है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी किधर चली जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो अपीयर हो जाती है कॉइल के अंदर। तो यही वजह है कि लेंस लॉ जो है ये कंसिस्टेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है या कंसीक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। देखिए, इन बोथ द केसेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट इज अपोजिट। दोनों डायग्रामों में अगर आप देखें, चाहे वो टुवर्ड्स आ रहा हो चाहे अवे, दोनों सूरतों में मैग्नेट का मोशन अपोज हो रहा था कि नहीं। सो द मैकेनिकल एनर्जी इज स्पेंट इन ओवरकमिंग दिस अपोजिशन। इस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड होती है, which is converted into electrical energy। और यही मैकेनिकल एनर्जी किधर कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, which appear in the coil। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉइल के अंदर अपीयर हो जाती है। So Lenz law is consistent with law of conservation of energy, मतलब ये उस पे बेस करती है। एक और मेथड है जिसकी मदद से हम जो है करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये याद रखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, फोर्स और करंट के कंडक्टर की डायरेक्शन। और राइट हैंड रूल से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो देखिए, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कंडक्टर वी यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब ये रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल stretch out the forefinger, middle finger and thumb of the right hand। इन तीनों को हम स्ट्रेच आउट कर देंगे, फोरफिंगर, मिडल फिंगर और थंब। इसमें अगर आप देखें, ये थंब आपको फोर्स दिखाएगा, ये फोरफिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, तो ये जो रह गया ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दिखाएगा। So that they are mutually perpendicular। इनको हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कि तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाए। Now place the thumb in the direction of force। फिर उसके बाद क्या करोगे, थंब को फोर्स के डायरेक्शन में प्लेस कर दोगे। The forefinger in the direction of magnetic field, और forefinger को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस कर देंगे। Then the middle finger will gives us the direction of induced current। तो ये तो थी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसके बाद में अभी आपको इसके इंप्लीमेंटेशन एक डायग्राम में बताता हूं। अच्छा, शॉर्टकट अगर आप देखें, ये राइट हैंड के फिंगर है, ये थंब हुआ जो एफ फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर फिंगर है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मिडिल फिंगर है जो करंट को। अब लेट्स सपोज मेरे साथ ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, और ये हमारे साथ क्या है, ये वो कंडक्टर है, या लेट सपोज आप इस तरह से कह सकते हो ये वो कंडक्टर हुआ। ठीक है, तो कंडक्टर और ये उस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से परपेंडिकुलर है इस पे के लिए। तो अभी देखिए, मैं आपको सिंपली इस एंगल से आपको क्लियर कराता हूं। अगर आप देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये फोर फिंगर उस तरफ है और ये फोर्स है। अब अगर इस कंडक्टर को मैं ऊपर उठाता हूं, फोर्स ऊपर है, तो देखिए ये फिंगर किस तरफ आ रहा है, इस तरफ। करंट फिर इस कंडक्टर में इस तरफ होगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको उलट कर दूं, उलट मींस कि फोर्स की डायरेक्शन उलट कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड वही है, नीचे की तरफ अगर खींचूं तो फिर करंट उस तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसमें ये याद रखें, या तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज करो या मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स चेंज करो।
इससे करंट पे असर पड़ता है। ये था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट को समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट। थैंक यू।